अगर मैं एक सर्कुलर पार्क का एक राउंड कवर करूं तो क्या मैंने कुछ ट्रैवल किया? डिस्टेंस से पूछेंगे तो डिस्टेंस विल से कि आपने पूरा एक राउंड ट्रैवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट विल से कि आपने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया। तो दोनों के अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं, इसे समझते हैं प्रैक्टिकली। स्टूडेंट्स, आई एम स्टैंडिंग ऑन अ नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में मैं डिफरेंट पॉइंट्स में जाऊंगा एंड आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। What is distance? Distance is the length of the path covered by an object, whereas displacement is not the actual length. डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ आपको इतना देखना है कि मेरा जो इनिशियल पोजीशन है यानी ऑरिजिन, उससे मैं कितना दूर हूं एंड किस डायरेक्शन में हूं। फर्स्ट लेट्स मूव 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। 1 2। अब आप बताओ कि डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस तो है 2 मीटर विदाउट एनी डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट या फिर -2 मीटर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ लेट्स मूव 4 मीटर टुवर्ड्स राइट। 1 2 3 एंड 4। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस में आपको टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है कि सर पहले आपने 2 मीटर मूव किया था, उसके बाद 4 मीटर में। द डायरेक्शन डजंट मैटर, सो डिस्टेंस इज 6 मीटर। बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, आपको देखना है कि मैं ऑरिजिन से कितना दूर हूं। सर वो ऑरिजिन है एंड ऑरिजिन से आप 2 मीटर में हो, बट अब 2 मीटर टुवर्ड्स राइट हो, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया +2 मीटर। नाउ लेट अस मूव 3 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। सो 1 2 एंड 3। अब ये जब 3 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया तो डिस्टेंस जब कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ। 2 + 4 + 3 दैट इज 9 मीटर। बट सर आपने जो डायरेक्शन में स्विच किया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, द डायरेक्शन डजंट मैटर एट ऑल। बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, आपको देखना है कि ऑरिजिन से मैं कितना दूर हूं। अब मैं ऑरिजिन से 1 मीटर दूर हूं, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो डिस्प्लेसमेंट इज -1 मीटर। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से हमने समझा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। चलिए अब इस कंसेप्ट को और इलैबोरेटली समझते हैं ऑन अ डिजिटल बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रियल लाइफ फील लेने के बाद चलिए देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। जैसे अगर ये मेरा इनिशियल पॉइंट है एंड ये मेरा फाइनल पॉइंट है एंड मुझे डिस्टेंस निकालना है, देन आई हैव टू टेक द एक्चुअल ऑन रोड डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। Let's look at some key points. The first key point is distance is a path dependent quantity. And what do I mean by this? Let's take an example. Suppose students, ये initial point है A and ये final point है B. And एक particle है जो A से लेके B तक जाना चाहता है and it is taken this green color path. Let's say the length of this path is 60 meter. तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 60 मीटर। एक दूसरा पार्टिकल है जिसने एक दूसरा पाथ लिया है, ये येलो कलर वाला, एंड लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस पाथ इज 80 मीटर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो पॉइंट के बीच में कितने वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस हो सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में एक्चुअली इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस हो सकते हैं एंड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन। अगर आप रास्ता बदल दोगे तो डिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा। बट अगर मैं पूछूं कि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता कितना हो सकता है, तो एक ही वैल्यू होगा सबसे छोटा रास्ता, वो है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में एकदम जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। सो लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस पाथ इज 10 मीटर। So what do I mean to say? That infinite distances are possible between two fixed points. And why is distance a path dependent quantity? क्योंकि अगर मैं रास्ता बदल दूंगा तो डिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा। Let's look at few more points. Distance is a scalar quantity. डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, and for this reason distance can only be positive and 0 and it can never be negative. Students, what is the SI unit of distance? The SI unit of both distance and displacement is meter and CGS unit is also centimeter. अगर मैं एक व्हीकल में ट्रैवल कर रहा हूं एंड मैंने आपसे पूछा कि इस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या इसको फाइंड आउट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है? यस, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट स्पीडोमीटर बाय द वे। स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीडोमीटर के ऊपर ही एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है एंड द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ओडोमीटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये स्पीडोमीटर है एंड स्पीडोमीटर के ऊपर जो इतना सा पार्ट है दैट टेल्स अस हाउ मच डिस्टेंस द व्हीकल हैज ट्रैवल्ड
This instrument is known as odometer, and odometer is used to find distance. Now, distance can never be negative. Distance can only be 0 if the object is at rest and positive if the object is already moving. ये सारे points हम feel कर चुके हैं. Now let's look at displacement. अगर मुझे इस A point and B point के बीच में displacement find out करना है, then ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बीच में कोई फिजिकल पाथ है या नहीं. जैसे कि देखो आप यहाँ पे जंगल देख सकते हो, बट फिर भी व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बाय अ स्ट्रेट लाइन, एंड इसी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. नाउ displacement is a vector quantity. Its direction is from initial point to the final point. If this is my initial position, if this is my final position, let's say आपने एक curved path लिया है, this is distance. एक दूसरा curved path लिया है, this is also distance. But displacement को इन curved path से कोई भी फर्क नहीं पड़ता. Displacement is always अगर आप initial point को final point से join करोगे via straight line, and this much length is the displacement. तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, हमेशा होगा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. ये जो एरो ब्लिंक करके बता रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं आपसे पूछूं क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है, तो आप बोलोगे सर मैं रास्ता कोई सा भी लूं, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा सबसे छोटा रास्ता है. एंड पहली बात, सबसे छोटा रास्ता तो एक ही वैल्यू हो सकता है, बिकॉज ओनली वन पाथ कैन बी शॉर्टेस्ट. सो डिस्प्लेसमेंट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी. दैट मीन्स आप रास्ता कोई सा भी लो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये ए टू बी का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही होगा. नाउ यही बोला जा रहा है, only a single value of displacement is possible between 2 points because displacement is literally the shortest distance. ओके, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये मैंने आपको रियल लाइफ में फील कराया था जब मैं ओरिजिन में खड़ा था एंड आई वाज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, displacement was coming out to be positive. If I was moving towards the left, displacement was coming out to be negative. So displacement can be zero as well as positive and negative. अगर displacement positive and negative है, that means it's a moving body. And अगर displacement zero है, तो क्या आप बोल सकते हो कि object rest पे है? नहीं, क्योंकि displacement is also defined as change in position. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका सिंपल मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया. फॉर एग्जांपल, इफ आई थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर सपोज ये गया 30 मीटर एंड अगेन इट ट्रेवल्स 30 मीटर एंड कम्स बैक टू माय हैंड, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 + 30 60. बट मैंने इस ऑब्जेक्ट को जहां से फेंका वो घूम फिर के क्योंकि वहीं पे आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. इसका सिंपल ये मतलब है कि उसका जो इनिशियल पोजीशन है वही उसका फाइनल पोजीशन है. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हमें पता है कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. इसी को लिखा जाता है दैट इन जनरल डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज कि डिस्टेंस d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट s. अच्छा, अब आपके मन में जो लास्ट डाउट आ रहा होगा कि सर आपने लिखा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये तो जनरल रिलेशन है. सो अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल. सो अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ये बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है कि अगर ये पॉइंट ए है एंड अगर ये पॉइंट बी है, आपने अगर मुझे प्रॉमिस किया कि सर मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ से ट्रैवल करूंगा, लेट्स से दिस इज 2 किलोमीटर, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर है. सो द कंडीशन इज द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. बट सिर्फ इतना बोलना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको इसके साथ साथ ये भी बोलना पड़ेगा दैट ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया, सपोज बी से ये वापस बैक टू ए आ गया, फिर भी मोशन स्ट्रेट लाइन है, बट अगर वापस बैक टू ए आ गया देन डिस्टेंस तो हो जाएगा 2 + 2 4 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो. So object should move in a straight line without changing its direction. So students, these were all the points about distance and displacement. I hope आपको मजा आया होगा. अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. Till then, happy learning. Take care. Bye bye.